आपकी वजह से पहले मैं जब पाकिस्तान आया तो ऐसा झाड़ से तिनका गिरा हो इस तरह हो गया था, क्योंकि हमारे सब पैसे सब गए, सब चले गए थे। तो मैं ऐसे ही था और मेरे हिम्मत भी नहीं थी कुछ। तो फिर मेरा शौक़ था पुरानी कार्स का, तो मैं लेता बेचता था। तो एक गाड़ी ऐसी आई तो नई सी लगती थी। मेरा ब्रोकर बोलता नहीं ये काम नहीं है, ये पार्ट नहीं मिलता है। मैं ढूंढ लूँगा। मैं जाकर पार्ट ढूंढने पूरे मार्केट गया, नहीं मिला। तो बोला ऐसी कंपनी कौन है? तो शानदार लिमिटेड थी कंपनी इसकी। तो कंपनी में गया तो कुछ 15-16 आदमी शोरूम में सब चक्कर लगा रहे थे। तो मैं ऑपरेटर से पूछा ये क्या है? तो बोला कि इनको 3 आदमी चाहिए मर्सिडीज कार सेल करने के लिए और फ्रेंच कार सेल करने के लिए। तो उस दिनों मैं ऐसे हाल में था। नेक्स्ट डे मैं घर जाकर मैं सो गया। नेक्स्ट डे सूट पहन के, वही सूट जो पहना हुआ था हाजीवाम के साथ, वो मैं गया। तो उसमें से 12-13 आदमी खड़े थे, आधे चल गए थे, आधे थे। तो मैं रुका नहीं। मेरे ऐसी हिम्मत थी कि वो एक आदमी निकला तो मैं सीधा वो रूम में चला गया, कमरे में, जब मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर मार्केटिंग और दूसरे डायरेक्टर एंड अकाउंट्स वाले सब बचे हुए थे, फैसला करने वाले। मैं सीधा अंदर गया तो मैनेजिंग डायरेक्टर पूछता है, यस व्हाट कैन वी डू फॉर यू? वहाँ सब उर्दू में बात करते, लेकिन मैं इस तरह कहना था, व्हाट कैन वी डू फॉर यू? मैं बोला आई एम बाइंग एंड सेलिंग माई ओन कार्स, आई कैन सेल योर कार्स टू। तो बोलता है ओके। फिर बोलता है बट यू पे वेरी लिटिल। तो मैं रुका। फिर बोलता है वी पे कमीशन पर कार। ओके आई अर्न माई ओन कमीशन। तो मैं को बोलता है ओके यू वेट आउटसाइड। 1 घंटे में वो फ्रेंचमैन था रेनॉल्ट का, वो लिस्ट लेके आया किस किस को पास किया है लोगों ने। 3 नाम टाइप किए हुए थे और मेरा नाम शाही से लिखा हुआ था, चौथा नाम। तो मुझे वो चांस मिला। तो फिर मैं अपना ईमानदारी से काम करता था। गाड़ियाँ नई नई गाड़ी हमको दी चलाने के लिए, तुम जा भी जाओ, लोगों को दिखाने को जाओ गाड़ी। तो मैं तो जिसको दिखाना था जाता, अपने ईमानदारी से काम करके 3 बजे आ जाता था और अपना हिसाब किताब सब करके कार बना के मैं घर चला जाता था। बाकी लोग कोई रात को शाम को 6 बजे आवे, 7 बजे आवे, गाड़ी रेत में भरी हुए। तो आस्ते आस्ते मैं अकेले ही रह गया और इस तरह मैं गया। फिर मुझे मर्सिडीज बेंज दी बेचने के लिए। तो मर्सिडीज बेंज में मैं 3-4 गाड़ी बेचा। एक दिन मेरा मैनेजर बोलता है चरानिया साहब, चरानिया बोलते थे, तो ये मोहम्मद हुसैन है कार डील्स वाला, तो उसको ऑर्डर नहीं हो रहा है उससे, वो कुछ और मांग रहा है, हमारे पास जो है वो नहीं दे सकते उसको। तो तुम उसकी ज़बान जानते हो तो तुम उसके पास जाओ एंड मेक हिम साइन द ऑर्डर। ओके। मैं वहाँ गया तो उसके ऑफिस में कोई आदमी बैठे हुए थे। तो मैंने वो मैगज़ीन बीच में पढ़ा था, वो उठाया, वो लाइफ मैगज़ीन था। खोलते ही बीच के पेज में हाज़िर इमाम का फ़ोटो, नई ब्रांड न्यू ओपन कम्फर्टेबल गाड़ी चलाते हुए बाहर निकलते हुए फ़ोटो लिया किसी ने। और नीचे लिखा था हिज हॉनेस्टी आगा खान, डायरेक्टर ऑफ फियाट, इज ट्राइंग द न्यू फॉर एस्ट्राडा। फियाट एस्ट्राडा जो अभी तक मार्केट में नहीं गई थी, नई स्पोर्ट्स कार कन्वर्टेबल वो हाज़िर इमाम। और वो देखे इतने खूबसूरत, ऐसा देखने में ये जाए अपना आदमी। तो वो निकले वहाँ से। फिर हाज़िर इमाम ने उनके जो डिपार्टमेंट थे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, उनको बोला कि ऐसी गाड़ी बनाओ। प्रिंस साहब का जो एक्सीडेंट हुआ था वो यही था कि प्रिंस साहब गाड़ी उनकी 39 किलोमीटर्स पे थी, तो 25 माइल पर आवर हुआ तो कुछ भी नहीं था। वो तो हमेशा फास्ट गाड़ी चलाते थे। तो एक आदमी सामने से आके मार दिया और वहीं लगा फ्रंट में। और फ्रंट में ऐसा होता है कि बड़ा लोखंड का पोल आता था जो स्टीयरिंग बनता था, वो 2 कनेक्ट करता था 2 व्हील्स को, तब तक वही गाड़ी आती थी। तो वो जहाँ भी एक्सीडेंट फ्रंट वाला हुए तो आदमी की जान खतरे में होती थी। और प्रिंस साहब इतने मजबूत थे और
प्रिंस साहब आँख बंद कर दिए। 1 मिनट बाद आँख खोली, बोलते हाउ इज बटीना। बटीना प्रिंस साहब के साथ बैठी हुई थी। हाउ इज बटीना से करके आँख बंद कर दी। तो हाजिर ने बोले वी डोंट वांट सच थिंग्स टू हैपन, दे आर ऑल कॉस्टली कार्स एंड इफ दे गो अराउंड लाइक दैट, दैट्स नॉट द वे। सो यू पीपल डेवलप समथिंग where the steering does not come up and people can drive safely. तो फिर उन लोगों ने वो 3 tier steering निकाला, 3 tier, 1 2 3 ऐसा करके वो निकाला है। फिर उससे अभी आजकल जैसा लोग चलाते हैं, अब एकदम से आगे तो खतरा नहीं होता कि स्टेयरिंग आगे आ जाएगा। तो ये हज़रत इमाम ने पूरी दुनिया के लिए किया, ये पूरी दुनिया में सब कार्य फिर वही हिसाब से बनने लगी और कोई एक्सीडेंट नहीं हो गए। अच्छा, मैं बैठा था तो उसके पास तो मैगज़ीन उसको दिखाया, मैं बोला ये मैगज़ीन देख, ये अच्छा वो शिया इस्नासियों का मुखी था मोहम्मद हुसैन करके, अपन कच्ची बोलता था तो मैं समझता था उसको। तो वो आ गया, मेरे पास देखो ये तुम्हारी ऑफिस में। तो बोला हाँ, बोला हमको आगा खान साहब से मिलना है। आपको आगा खान साहब से मिलना है तो एस्टेट एजेंट है, उससे अपॉइंटमेंट लो और फिर आप मिल सकते हो। तो बोलता है आप लोग का खादर का जमात खाना जो है, बड़ा जमात खाना जो था, तो वो अब खाली पड़ा हुआ है और किसी को कोई दे नहीं रहा है, तो हमें वो जमात खाना चाहिए कि हमारी जमात वहाँ जा सके। यानी कृष्णासी इस्माइल को बोलते हैं कि हमारा चाहिए। तो वो बोला कि ठीक है। तो एस्टेट एजेंट के पास गए, एस्टेट एजेंट ने उसको बोला कि भाई टाइम है, ये टाइम पे आ जाना। उन लोगों को अपॉइंटमेंट दी और उन लोगों ने अपनी मस्जिद के बाहर सहन में बनाया स्टेज, झंडे वंडे लगाए, हाजिर इमाम आए। तो हाजिर इमाम बोलते ये तुम्हारी ज़मीन है, इट्स वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत पुरानी और बहुत पत्थर की बनी हुई थी पुराने ज़माने की, तो इट्स वेरी कॉस्टली, लेकिन आप जो पैसे बोलो, दिस इज अ ब्लैंक चेक, यू टेल यू राइट द अमाउंट एंड वी विल पे इट। तो आदमी मुस्कुराया, यू वांट टू पे द मनी? तो बोला यस यस आसान साहब। तो आदम ने उसमें $1 लिखा, $1, टेक दिस इज द मनी दैट आई वांट। $1 में करोड़ों की मिल्कत सब हाजिर इमाम के सुल्तान ऊंचा का वो पुराने जमात खाना वो उनको मिल गया। तो ये चीज़ें थी। और बाद में प्रिंस साहब का भी एक्सीडेंट हुआ था कि कुछ नहीं था और एकदम से हो गया। तो ये सब चीज़ें थी। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे प्रिंस साहब के साथ प्रिंस अली खान साहब के साथ मुझे गाड़ी में बैठने मिला, उनके साथ रास्ता दिखाने के लिए बैक सीट पे। तो मैं स्काउट में ड्रम था, स्काउट ड्रम बजा रहा था मैं। तो प्रिंस साहब आए, शाम को 4 बजे आने थे, पूना से लेके बॉम्बे तक सबसे बात में विजिट करके। तो रात को 12 बजे आए, तो उनको हमने रिसीव किया, हमारी ट्रूप आगे गई, वहाँ खड़े रहे। उसमें मैं हाजिर इमाम के साथ जो एडीसी थे वो अली मोहम्मद मिस्त्री, वो भागते हुए हमारे जेल में पड़ गए। मुझे कोई आदमी चाहिए दादर जमात करने के लिए, कि जहाँ से मैं था, और मैं माइन खाल जाता था स्काउटिंग वगैरह करने के लिए। तो वहाँ बड़े जमा करने के भी बड़े लीडर्स थे, वो हम लोग जाते हैं। तो मेरा जीएसएम बोलता है नहीं, एक स्काउट वहाँ से आया है, उसको वहाँ जाना है, वो जाएगा। तो मुझे बुलाया कि मैं बैंड रख के अपना गया। तो और अली साहब कहते हैं गो एंड सिट इन द कार। मैं मेरे जीएस में देखता हूँ, बोलता हाँ यू शो द वे टू दादर एंड वेरी गुड। मैं दौड़ता हुआ गया गाड़ी के पास, कुछ 15 साल की उम्र थी मेरी, 15-16 साल की। तो पास गया तो पीछे कोई लेडी बैठी हुई थी। तो मैं रुक गया, तो मेरा ये पाँव कांपने लगा एकदम से। तो उतने में प्रिंस साहब आए,
प्रिंस साहब हमेशा गाड़ी खुद चलाते थे। प्रिंस साहब हमेशा गाड़ी खुद चलाते थे। वो 120 माइल से आए थे प्रिंस साहब। तो फिर मैं बैठा, उतने में एडीसी आए। आज प्रिंस साहब ने गाड़ी स्टार्ट की, खुद चलाते हमेशा। तो ये नॉट इनसाइड, मुझे पुश किया, खुद अंदर चले गए। ना शो मी द वे, ना शो द वे। तो फिर मैं टू द लेफ्ट योर हाइनेस, टू द राइट योर हाइनेस, इस तरह करते करते दादू जमा खाने पहुँचे हम लोग। तो वहाँ जमा खाने गए तो मुखी कामड़े आके दरवाज़ा खोलते हैं ना हाजिर इमाम गाड़ी का। तो हाजिर इमाम निकले, फिर पीछे से मैं भी निकल आया उसमें से। तो मेरे सामने देखने लगे, बोला देखो ये चांस मिला था। तो इस तरह मौला ने नवाजा। और ये सब चीज़ें थी, कुछ और चीज़ें भी हैं। अभी ये सब टाइम भी बहुत हो रहा है। जय हाँ, एक चीज़ सुल्तान मोहम्मद शाह का। सुल्तान मोहम्मद शाह की अभी परसों फिल्म दिखाई ना, उसमें दिखाया डायमंड जुबेली का। पीछे कौन खड़ा था किसी को पता है? उसके पीछे पाकिस्तान का सर्वोच्च गवर्नर जनरल गुलाम अहमद खड़ा हुआ था। वो टोपी पहन के ऐसा वो खड़ा हुआ था। और पाकिस्तान कैसा बना, लोग बोलते थे फलाना अल्लामा का ये था वो था, वो ऐसा कुछ नहीं था। कायदे आजम जीना कांग्रेसी था। उसको कांग्रेस के जुलूस में राजाभाई टावर पर लाठी पड़ी सिर पे, तो सब खून निकलता, उसको ले गए गवर्नर हाउस पे। फिर उसने देखा कि मुसलमानों को कुछ भी नहीं है, सब हिंदुओं का है। तो सब छोड़ छाड़ के चला गया लंदन। वो बड़ा अच्छा बॉश वकील था, वो अपना बिजनेस करने लग गया। सुल्तान मोहम्मद शाह लीग ऑफ नेशंस के चेयरमैन बने। सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसको अपने घर पे बुलाया, जीना को। बोलते व्हाट हैपेंड? तो बोलते वो देश तो आई नो यू गॉट सम ब्लड आल्सो अप देयर। तो बोलता यस बट आई डोंट वांट दैट। सुल्तान मोहम्मद शाह उसको बोलते गो एंड फाइट फॉर अ सेपरेट नेशन। तो सुल्तान मोहम्मद शाह की बॉडी, यू गो एंड फाइट फॉर अ सेपरेट नेशन एंड आई विल बी विथ यू। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सुल्तान मोहम्मद शाह वॉज चेयरमैन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। एक तरफ हिंदू सब बैठे हुए थे कांग्रेस वाले, एक तरफ सब मुसलमान बैठे हुए थे। कायदे आज़म और लियाकत अली खान है वो। और वहाँ करारदाद पाकिस्तान पास हुई। तो ये मेरा टीचर जो बुक लिखा था, तो उस वक्त किताबें नहीं थी, एक पार्टीशन हुआ था, तो वो खुद ने उसने लेक्चर में दिया, सब बताया। और लेक्चर में जहाँ आगा खान का नाम है तो सब मुझे जानते थे कि मैं तो हूँ, खासकर शशि कपूर पीछे थे। आगा खान ने बोला ये ही वॉज देयर। तो हाजिर इमाम ने, सुल्तान मोहम्मद शाह ने ये सब पाया जागा पाकिस्तान का। हिस्टोरिक चीज़ें रिकॉर्ड